हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कम पैसे कमाकर भी फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमाकर भी हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। किसी के पास लाखों की सैलरी होती है फिर भी वो सेविंग नहीं कर पाता और कोई सिंपल इनकम में भी अपनी लाइफ स्टेबल बना लेता है। तो सवाल ये है, क्या पैसा इंपॉर्टेंट है या पैसा हैंडल करने का तरीका? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहां किताबों की बातें धीरे धीरे जिंदगी की बातें बन जाती हैं। और आप सुन रहे हैं प्रभात फन बॉक्स। आज की ये कहानी इंस्पायर्ड है एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आई ओपनिंग बुक से, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। ये बुक हमें ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बल्कि ये बताती है कि लोग पैसा के साथ बिहेव कैसे करते हैं और वहीं उनकी फाइनेंशियल लाइफ डिसाइड करता है। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस नॉलेज से नहीं आती, बिहेवियर से आती है। मतलब आपको सब फॉर्मूलाज आने ज़रूरी नहीं, लेकिन आप कैसे डिसीजंस लेते हो वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सोचिए, एक इंसान जो हर महीने अच्छा कमाता है लेकिन हर बार नए गैजेट्स, शॉपिंग और लाइफस्टाइल अपग्रेड में पैसा खर्च कर देता है। बाहर से वो सक्सेसफुल लगता है लेकिन अंदर से वो फाइनेंशियली वीक होता जा रहा है। और एक दूसरा इंसान जो शायद उतना नहीं कमाता लेकिन वो अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करता है, इन्वेस्ट करता है और पेशेंस रखता है कि उसकी सेविंग एक दिन उसके बुरे वक्त में काम आएंगी। धीरे धीरे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाता है। डिफरेंस सिर्फ इनकम का नहीं है, डिफरेंस माइंडसेट का है। मॉर्गन कहते हैं, पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस और हैबिट्स का गेम है। लोग लालच, डर, ईगो और कंपैरिजन की वजह से गलत डिसीजंस ले लेते हैं और फिर ब्लेम मार्केट या सिचुएशन या किस्मत को देते हैं। एक सिंपल सी बात है, जब आप दूसरों की लाइफस्टाइल को देखकर खुद उनके जैसे लाइफस्टाइल जीने के लिए अपने पैसे खर्च करते हो तो आप अपनी रियलिटी से दूर जा रहे होते हो। और जब आप पेशेंस के साथ अपने पैसे को सेव करके ग्रो होने देते हो तब आप रियल वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हो। ये बिल्कुल उस सीड की तरह है जो आज बोया जाता है लेकिन उससे ट्री बनने में टाइम लगता है। अगर आप हर रोज उससे निकाल कर चेक करोगे तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। वैसे ही मनी भी पेशेंस मांगता है। मॉर्गन कहते हैं, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है कंपाउंडिंग, लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। रिच बनने के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं होती, बस आपको रेगुलर और पेशेंस के साथ काम करना होता है। और शायद यही इस बुक का पहला सबक है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा संभालना और उससे ग्रो करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम पैसों को सिर्फ नंबर्स के रूप में देखना बंद करते हैं और उन्हें बिहेवियर के रूप में समझना स्टार्ट करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, लक और रिस्क का। मॉर्गन कहते हैं, दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, फिर भी लोग अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद को देते हैं और फेलियर्स का ब्लेम सिचुएशन को। सोचिए, दो लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। एक इंसान बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा उतना ग्रो नहीं कर पाता। बाहर से देखो तो लगता है कि एक ज्यादा इंटेलिजेंट है या ज्यादा हार्डवर्किंग है, लेकिन सच ये है कि उनकी लाइफ में लक और रिस्क का रोल भी उतना ही स्ट्रांग होता है। किसी को सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। किसी का एक डिसीजन उससे ऊपर ले जाता है और किसी का एक डिसीजन उससे पीछे कर देता है। मॉर्गन कहते हैं, अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखकर उनकी एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करोगे तो आप एक इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर कर रहे हो, लक। और अगर आप सिर्फ फेलियर्स को देखकर डर जाओगे तो आप रिस्क को समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए स्मार्ट इंसान ये समझता है कि ना तो वो पूरी सक्सेस का हीरो है और ना ही फेलियर का विक्टिम। वो बस अपना प्रोसेस स्ट्रांग बनाता है। और यहीं से एक और पावरफुल डिफरेंस समझ आता है।
रिच और वेल्दी होने का। ज्यादातर लोग रिच बनना चाहते हैं, मतलब ज्यादा पैसा कमाना, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन मॉर्गन कहते हैं ये सब दिखने वाली चीजें हैं। रियल वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती, जो पैसा आप स्पेंड नहीं करते, जो आप सेव करते हो, जो आप इन्वेस्ट करते हो, वो एक्चुअल वेल्थ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग दिखने वाली चीजों से इंप्रेस हो जाते हैं। आप किसी को एक महंगी कार में देखते हो और सोचते हो कि वो रिच है, लेकिन हो सकता है वो कार लोन पर हो और वो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो, और कोई दूसरा इंसान सिंपल लाइफ जी रहा हो, लेकिन उसने साइलेंटली अपनी वेल्थ बिल्ड कर रखी हो। ये बिल्कुल आइसबर्ग की तरह है। जो ऊपर दिख रहा है वो छोटा पार्ट है, और जो नीचे हिडन है वही एक्चुअल साइज है। मॉर्गन कहते हैं अगर आप सिर्फ दिखने वाली चीजों के पीछे भागते रहोगे तो आप कभी असली वेल्थ नहीं बना पाओगे, क्योंकि फिर आपका फोकस सिर्फ खर्च करने पर रहेगा, पैसा बनाने पर नहीं। और यहीं एक और छोटी सी गलती होती है। लोग अपनी लाइफ को दूसरों के हिसाब से मेजर करते हैं। वो कंपेयर करते रहते हैं, और ये कंपैरिजन उन्हें बिना ज़रूरत पैसे खर्च करने की तरफ ले जाता है। लेकिन जो इंसान ये समझ जाता है कि उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, उसे बस अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करनी है, वो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है। और शायद यही इस पार्ट का सबसे बड़ा इंसाइट है कि पैसा सिर्फ कमाने का गेम नहीं है, ये समझने का गेम है कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। जब आप इस डिफरेंस को समझ लेते हो, तब आप अननेसेसरी रिस्क्स लेने से बच जाते हो और पेशेंस के साथ अपनी जर्नी पर फोकस करते हो। जैसे जैसे इंसान ये समझने लगता है कि पैसा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्टेबिलिटी के लिए होता है, वैसे ही एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, सेविंग का। ज़्यादातर लोग सेविंग को एक बोरिंग हैबिट समझते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ का मज़ा लेना है तो पैसा खर्च करना ज़रूरी है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं सेविंग का रियल मतलब पैसा जमा करना नहीं, बल्कि अपने आप को फ्रीडम देना है। फ्रीडम मतलब आपको हर डिसीजन पैसों की मजबूरी में ना लेना पड़े। आप किसी जॉब में सिर्फ सैलरी के लिए ना अटके रहें। आप किसी सिचुएशन में सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तब आपके पास चॉइसेस होती हैं, और जब आपके पास चॉइसेस होती हैं तब आपकी लाइफ में रियल कंट्रोल आता जाता है। सोचिए, एक इंसान जो हर महीने जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। बाहर से उसकी लाइफ कंफर्टेबल लगती है, लेकिन अंदर से वो हमेशा प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर एक महीना इनकम रुक गई तो सब कुछ हिल सकता है। और एक दूसरा इंसान जो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा रेगुलरली सेव करता है, शायद वो फ्लैशी लाइफ नहीं जी रहा, लेकिन उसके पास एक सिक्योरिटी होती है। उससे पता होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो वो हैंडल कर लेगा। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सब कुछ चेंज कर देता है। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हो, बल्कि ये है कि आप क्या इग्नोर कर सकते हो। आप उन चीज़ों को माना कर सकते हो जो आपको सूट नहीं करती, क्योंकि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो। और यहीं एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है कि पैसा आपको सिर्फ चीज़ें नहीं देता, पैसा आपको टाइम देता है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो आप अपना टाइम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो, अपने पैशन पर काम कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, और ये सब बिना हर वक्त की टेंशन के। और शायद इसीलिए मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब रिच होना नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कंट्रोल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के चक्कर में लॉन्ग टर्म फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो आज का कंफर्ट चूज करते हैं और कल की सिक्योरिटी लूज कर देते हैं। लेकिन जो इंसान ये समझ जाता है कि थोड़ा सा सैक्रिफाइस आज
उससे कल की फ्रीडम दे सकता है, वो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेता है। और यहीं से एक सिंपल सी हैबिट पावरफुल बन जाती है, रेगुलरली सेव करना, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि ये अमाउंट से ज़्यादा माइंडसेट बिल्ड करता है। और शायद यही इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन है कि पैसा आपको सिर्फ कंफर्ट नहीं देता, पैसा आपको चॉइस देता है, और चॉइस ही रियल फ्रीडम है। जैसे ही इंसान सेविंग और फ्रीडम का कनेक्शन समझने लगता है, वैसे ही एक और ऐसी चीज सामने आती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन क्वाइटली आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकती है, और वो है टाइम। मॉर्गन कहते हैं, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज पैसा नहीं है, बल्कि टाइम है। और जब पैसा और टाइम एक साथ काम करते हैं, तब कंपाउंडिंग का मैजिक स्टार्ट होता है। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि उस पर भी पैसा बनना शुरू हो जाता है। शुरू में ये ग्रोथ इतनी छोटी होती है कि लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी सी ग्रोथ मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बना देती है। सोचिए, अगर आप हर मंथ थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हो और यूज टाइम देते हो ग्रो होने के लिए, तो स्टार्टिंग में डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो लगता है। शायद आपको लगे कि ये सब स्लो है, इसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा, लेकिन कुछ सालों बाद वही छोटी छोटी रकम मिलकर एक अच्छी खासी वेल्थ बना देती है। मॉर्गन कहते हैं, कंपाउंडिंग की रियल पावर स्पीड में नहीं, पेशेंस में होती है। लोग जल्दी रिच बनना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, और इसी चक्कर में वो कंपाउंडिंग का असली फायदा कभी ले ही नहीं पाते, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस। ये बिल्कुल उस प्लांट की तरह है जो आप आज लगाते हो। पहले कुछ टाइम तक कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो करता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप बार बार उससे चेक करते रहोगे या बीच में ही उसे डिस्टर्ब कर दोगे, तो वो कभी प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। वैसे ही पैसा भी काम करता है। अगर आप बार बार इन्वेस्टमेंट निकालते हो या शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हो, तो कंपाउंडिंग रुक जाती है। मॉर्गन कहते हैं, सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा को ग्रो होने के लिए उससे छोड़ देना है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता। वो मार्केट के डर से अपने डिसीजंस बदल देते हैं, या लालच में आकर बिना जरूरत रिस्क ले लेते हैं। लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहता है, वही कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट उठाता है। और यही एक डीप बात समझ आती है कि सक्सेस कोई एक बड़ा स्टेप नहीं होता। सक्सेस छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट होता है, जो टाइम के साथ रिपीट होती रहती हैं। मॉर्गन कहते हैं, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सिर्फ एक चीज सही कर लो, पेशेंस, तो आप आधी रेस जीत जाते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग इम्पेशेंस की वजह से खुद ही गेम से बाहर हो जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है कि पैसा जल्दी नहीं बढ़ता, बल्कि धीरे धीरे ग्रो होता है। और जो इंसान इस स्लो प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। जैसे जैसे इंसान पैसा, टाइम और बिहेवियर का कनेक्शन समझने लगता है, वैसे ही उससे एक फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ आती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये लाइफ का गेम है। मॉर्गन कहते हैं, ज्यादातर लोग पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पैसा उन्हें खुशी देगा। लेकिन सच ये है कि पैसा खुशी डायरेक्टली नहीं देता, पैसा आपको कंट्रोल देता है। कंट्रोल अपने टाइम पर, अपने डिसीजंस पर, अपनी लाइफ पर। और यही रियल वेल्थ है। आपके पास कितना पैसा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना ये जरूरी है कि आप उस पैसा के साथ कैसे जी रहे हो। क्या आप टेंशन में हो या पीस में? क्या आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो या अपनी लाइफ में खुश और सेटिस्फाइड हो? मॉर्गन कहते हैं, दुनिया का सबसे डेंजरस गेम है दूसरों को इंप्रेस करना। लोग ज्यादा पैसा इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं करना चाहते,
वो दूसरों को अपनी लाइफ दिखाना चाहते हैं और इसी चक्कर में वो अपनी रियल वेल्थ लूज कर देते हैं। लेकिन जो इंसान ये समझ जाता है कि उससे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, उससे बस अपनी लाइफ को स्टेबल और फ्री बनाना है, वो एक अलग ही डायरेक्शन में ग्रो करता है। वो सिंपल डिसीजंस लेता है, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करता है, पेशेंस रखता है और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बना लेता है। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये हैबिट्स का रिजल्ट है। आप कितना सेव करते हो, कितना पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो और कितना बेकार कंपैरिजन से बचाते हो, ये सब मिलकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। थोड़ी सी गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल सही डायरेक्शन में हो तो लॉन्ग टर्म में आप जीत जाओगे। और शायद यही इस पूरी बुक का सबसे बड़ा लेसन है कि पैसा स्मार्ट होने से नहीं, डिसिप्लिन्ड होने से ग्रो होता है। जब आप अपने बिहेवियर को समझ लेते हो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो और पेशेंस के साथ अपने डिसीजंस लेते हो, तब आप सिर्फ पैसा नहीं बना रहे होते, आप एक स्ट्रॉन्ग लाइफ बिल्ड कर रहे होते हो। और धीरे धीरे, बिना नॉइज के, बिना शो ऑफ के, आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास वो फ्रीडम होती है जो सबसे रेयर होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग समरीज सुनने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग।